जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विकास स्टडीज़ में। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 एवरेज। पार्ट 1 क्लियर हो गया था, आज हम पार्ट 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यापारी ने 5 टीन डालडा 201 के 5 टीन डालडा कितना में खरीदता है? 5 टीन डालडा 210 रुपये प्रति 210 रुपये प्रति टीन। आगे बोल रहा है 7 टीन डालडा, सिमिलरली का चिन्ह है वो, जो 215 रुपये प्रति टन खरीदता है। ठीक है, अब 8 टीन डालडा 200 रुपये प्रति टन खरीदता है। ठीक है, अब बोल रहा है इसका औसत मूल्य क्या होगा, ज्ञात करना है कि डालडा का औसत मूल्य क्या है। तो 5 टीन लेता है 210 रुपये प्रति टीन, तो 5 केजी टीन का मूल्य कितना हो गया हमें निकालना पड़ेगा। तो 210 गुने 5 कर देंगे तो 0 5 5 दूनी 10। अब 7 टीन डालडा का मूल्य जो है 215 रुपया है, तो सॉरी क्या प्रति टीन है, और 7 केजी का कितना हो जाएगा, तो 215 गुने 7, 7 5 35 के 5 हसलत में 3, 7 और 3 10 के 0 हसलत में 1। 8 टीन डालडा जो है 200 रुपये प्रति टीन खरीदता है, तो 8 टीन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो हम 200 गुने 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1600 होगा। तो इसका अब हमें औसत निकालना है। तो औसत बराबर फॉर्मूला होता है कुल योग बटा कुल संख्या। अब योग यहां देखिए, अब इसको, ये जो योग है इसको जोड़ लेंगे, बटा कुल संख्या। 7 और 5 12, 12 और 8 20, यानी संख्या कितना हो गया 20। अब इसको पूरा जोड़ लेंगे हम लोग, 5 5 6 5 11, 1 हासिलत में 1 1 1 2 2 1 3 3 और 1 4, 41 55 बटा 20। अब इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 3 15, 1 बार में 5 चौका 20। अब इसको भाग दे करके भी काट सकते हैं, तो 4 से भाग दे लीजिए यहाँ 831 में, तो 4 दूनी 8, कट गया, उतरा 3, नहीं भाग लगा 0 1, 4 सत्ते 28। यहाँ से अब कैरी करेंगे 11 हो जाएगा, तो 8 और 3 11। अब आ गया 3। ठीक है, तो 207 अगर पॉइंट में होगा तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट बैठा करके यहाँ 0 बैठा सकते हैं, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। ऐसे पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पर जो आएगा इसके बाद समथिंग आंसर होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 207 रुपया समथिंग, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। 207 रुपया समथिंग, यहाँ पर 5 से फिर एक बार लगेगा, तो 207 रुपये 75 पैसा समथिंग है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत कितना है 7 है, तो इसका योग क्या हो जाएगा, तो 7 से गुना कर देंगे तो इसका 7 21 हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, यानी 2 संख्याओं का औसत 5 है, तो उसका योग 2 से 5 में गुना कर देंगे 10 हो गया। तो बोल रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या में ज्ञात करना है। तो तीसरी संख्या बराबर 21। देखिए ये 3 संख्या है, हमें तीसरी संख्या ही ज्ञात करना है, तो 2 संख्या को माइनस कर देंगे, तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 11, यानी तीसरी संख्या कितना है 11 ही आंसर होगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13, किसी कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है। यानी कोई कक्षा है जिसमें 30 विद्यार्थी हैं और उनका औसत आयु जो है 15 है, तो उसका योग कितना हो जाएगा? तो 30 गुने 15, 15 या 45, 450, 450 उसका योग हो गया। और आगे बोल रहा है यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु, यदि अध्यापक उसमें शामिल हो जाते हैं तो पहले 30 था और एक बढ़ जाएगा तो यानी 31 हो जाएगा, और औसत आयु में भी 1 वर्ष की वृद्धि होती है, तो ये 15 है तो यहाँ 16 हो जाएगा। तो 16 से इसको गुना कर देंगे, 16 के 6 लात में 1, 16 तिया 48, 48 और 1 49, यानी 996 हो गया। अब 996 बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए, यानी इसमें जो भी थे सब विद्यार्थी थे, अध्यापक तो इसमें ऐड हुए हैं, यानी इसमें से अगर हम घटा देते हैं 996 में से विद्यार्थियों की आयु घटा देंगे तो जो बचेगा वो अध्यापक की आयु बचेगा 6 4 यानी 46 वर्ष। अध्यापक की आयु कितने हो गया? 46 वर्ष हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 3 संख्याओं का औसत 24 है, तो इसका योग क्या हो जाएगा? 3 गुने 24, 72। ठीक है, इन तीनों संख्याओं में से एक संख्या 18 है, यानी जो पहली संख्या है, पहली संख्या 18 है और तथा दूसरी संख्या 14 है, दूसरी संख्या 14 है, तो तीसरी संख्या क्या होगा? तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है, तो पहले हम ये दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगा। तो 8 4 12 2 हंस लेते में 1 2 और 1 3 32, तो तीसरी संख्या 72 में से 32 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40, यानी तीसरी संख्या कितना है? 40। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 0 6 12 13 14 इनका औसत रन रहता है, तो बताओ उनका रनों का औसत ज्ञात करना है, यानी औसत ही हमें ज्ञात करना है। तो औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ औसत बराबर, यानी हम औसत ही यहाँ निकाल रहे हैं, तो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, कुल संख्या 5 है। अब इन सभी को ऐड कर देंगे तो 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 4 15 5 हसीलात में 1 2 और 1 2 और 1 3 3 और 1 4, 45, यहाँ 5 बटा में 5, अब 5 9 45, 9 12 यानी औसत इनका रन कितना है? 9 रन है, औसत रन 9 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16, एक स्थान पर एक सप्ताह में सोमवार, देखिए मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इसका औसत तापमान जो है ये 35.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तथा और नेक्स्ट दिन में बोल रहा है कि थर्सडे प्लस फ्राइडे सैटरडे और संडे, इन सभी का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, और पूरा सप्ताह का जो तापमान है 38 है, यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, और 7 दिन का जो औसत तापमान बता रहा है 38 है, यानी औसत तापमान 38 है, तो इसको हम गुना कर देंगे, इसका योग निकाल देंगे, तो 7 गुने 38, 38 से इसको गुना कर दिए। अब देखिए, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे
इन सभी को अगर हम देखें क्या होता है, औसत मतलब बता दिए थे, जो बीच का मध्य मान भी होता है, ठीक है। यानी बीच में कभी संडे ट्यूसडे को बढ़ गया होगा, वेडनेसडे को कम हो गया, यानी उसका एवरेज कितना तापमान रहा, 35.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसमें थर्सडे को फिर से शामिल कर लिया गया, यानी थर्सडे यहाँ 2 बार रिपीट हो गया, और थर्सडे का ही पूछ रहा है कि थर्सडे को तापमान कितना था, तो हमें थर्सडे को ही तापमान निकालना है। इसमें थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यानी इन सभी दिनों का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। और पूरा अगर वीकली देखें तो पूरा वीकली 38 डिग्री सेल्सियस है। इसका योग निकालेंगे, सभी का योग निकालेंगे तो गुना कर देंगे, 8 7 56 के 6 7 5 7 21 21 और 5 26, यानी 266 हो गया। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, यानी 4 दिन का औसत तापमान कितना है, 40 है, तो 4 गुने 40 160 हो गया, ठीक है। यानी 160 उनका हो गया जो योग। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 5 चौका 20 के 0 हंसलत में 2, 5 चौका 20 और 2 22, 5 4 तिया 12, 12 और 2 14, यानी 142 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी अगर ये सभी को तापमान हो सकता है कि मंडे को कोई 35 से ज़्यादा होगा, ट्यूसडे को कम हो गया होगा, अगर उन सभी को अगर हम जोड़ते तो कितना आता, 142 आता। इसी प्रकार यहाँ अगर सबको जोड़ते तो कितना आता, 160 आता, और ओवरऑल अगर पूरा मिला देते तो 266 आ जाता। यानी या इधर जो इधर यहाँ पर बढ़ गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए इधर शामिल हो, दोनों शामिल है, थर्सडे और यहाँ भी थर्सडे है, तो हमें थर्सडे को ही निकालना है कि थर्सडे का तापमान कितना था। तो देखिए इन लोग को जोड़ लेंगे, यहाँ पर 160 प्लस 142, 2 6 4 10 के 0 हंसलत में 1 2 और 1 3। अब अगर 3 में से यानी 102 में से 266 को घटा देंगे तो कितना आएगा, इसे 10 10 और 2 12 6, यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, यानी 36 डिग्री सेल्सियस किस दिन का आ गया, बृहस्पतिवार का आ गया, ठीक है। 36 डिग्री सेल्सियस किसका आया, थर्सडे का आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, 6 संख्याओं का औसत 18 है, तो इनका योग निकालेंगे, 6 गुने 8 48 हो गया। योग कितना हो गया, 48 हो गया। एक संख्या और जोड़ देने पर उनका औसत 10 हो जाता है, यानी ये 6 संख्या था, एक संख्या और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7, इनका औसत जो है 10 है, औसत कितना है 10, तो योग कितना हो जाएगा 70। आगे पूछ रहा है अतः 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 7वीं संख्या कितना है उसी को ज्ञात करना है। तो पहले 6 था, अभी यहाँ पर 7 हो गया, तो 70 में से अगर हम 48 को घटा देते हैं तो 7वीं संख्या निकल के आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, यानी 7वीं संख्या जो कितना है 22 है, 7वीं संख्या ही 22 है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 18, यात्रा, यह मान लेते हैं कि कुल यात्रा कितना है 1 से, कुल यात्रा 1 से, बोल रहा है यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करता है। यात्रा का 1/3 हिस्सा यानी 1/3 कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा करता है। आगे बोल रहा है 1/4 जो यात्रा का 1/4 हिस्सा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करता है, और बचे हुए भाग का 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करता है। तो देखिए पूरा यात्रा 1 है, अब कितना बचा है हमें यहाँ पर देखिए x माइनस 3x देखिए x/3 माइनस x/4, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12x माइनस 4x माइनस 3x, 4 और 3 7, यानी 12x माइनस 7x/12, 12x में से 7x घटाएंगे तो
5x/12, यानी बचा हुआ कितना है, तो 5x/12 है। 5x/12 कितना के रफ्तार से करता है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये पूरा करता है। ठीक है, आगे बोल रहा है, तो ये पूरी यात्रा करने में औसत चाल क्या है, यानी औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर फॉर्मूला में बताए थे कुल दूरी बटा कुल समय, यानी औसत चाल का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं, नोट करते चलेंगे साथ साथ में। औसत चाल, औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितना है, हम यहां पर दिखाई दे रहा है कि कुल यात्रा जो है x है, यानी कुल यात्रा x है। अब क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि समय कहीं मेंशन नहीं किया है, तो समय कैसे निकालेंगे, यानी कुल समय कैसे निकालेंगे। तो समय बराबर फॉर्मूला, जब देखिए समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो क्या करेंगे, दूरी में हम चाल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो दूरी कितना है 3x, यानी कुल यात्रा जो है। अब इसको देखिए, यहां से भी ऐसे कर सकते हैं कि x 25 दिया 75, यानी गुना कर लीजिए, आसान हो जाएगा। 30 चौका 20 से 120, और 12 25 60, यानी इसका भी आएगा x बराबर 120 आ जाएगा। 120 कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पर 5x/12 बराबर 50 है, तो 5x बराबर 50 गुने 12 बटा, यहाँ से 5 हटाएंगे तो यहाँ पर बटा में आएगा, तो 5 दहा के 50। अब 10 से गुना करेंगे 12 में, तो कितना हो जाएगा, 12 दहा 20 से, यानी x बराबर 120 यहाँ भी आ गया। तो हम ये जो दूरी यानी चाल है उसको भाग दे देंगे। ठीक है, किसी में समय निकालने के लिए, तो x बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/75 प्लस x/120 प्लस x/120। अब इसका जो एलसीएम निकाल लेंगे, 120 75 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उसका एलसीएम निकालते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। 75 120 इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 से कटेगा, कितना से कटेगा, 5 से कट जाएगा, कितना बार में, 15 5 75, अब 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 बचे यहाँ 24, किससे कटेगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 8 24, 3 8 24। अब किससे कटेगा, 8 से, 5 1 1, तो 5 दिया 15, 15 25 75, 75 8, तो 75 गुने 8, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 7 56 और 4 60, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम 60 आ गया। अब उसका एलसीएम 60 आ गया, और अगर 75 से 60 यानी 600 में हम, सॉरी, इसका एलसीएम कितना आ गया, 600 आ गया। और 75 से अगर हम 600 में भाग देंगे तो 8 बार में कटेगा, तो 8 गुने x क्या हो जाएगा, 8x प्लस 120 से अगर हम 600 में भाग देते हैं तो 5 बार में कटेगा। ठीक है, 5, तो 5x प्लस ये भी कितना होगा, 5x। ये हम इसको सॉल्व किए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बटा x ऊपर है। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे, x बटा 8 5 13, 13 और 5 18x बटा 600। अब यहाँ देखिए x बटा 18x, अभी देखिए बटा में है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पे गुने 600। अब इसको देखिए यहाँ पे 600x बटा 18x, x से x कटेगा। अब इसको 18 से काटिए
तो 6 से कट जाएगा एक बार में, 0 0, और ये 6 3 18, तो 33.1/3 यही आएगा इसका आंसर। ठीक है, और ये आप YouTube में कहीं भी ढूंढ लीजिए, ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इवन कि इतना आंसर कोई को नहीं लाया है, बहुत सारा चैनल में जो है कि इसको 37 बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं, इसका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से आप वीडियो रिवर्स करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 19, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 10 संख्याओं का औसत 13.7 है, यानी 13.7 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 137। ठीक है, पहली 5 संख्याओं का औसत, यानी 5 संख्याओं का औसत जो है, तो 5 चौका 20 के 0 हंसलत में 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 2 हंसलत में 5 और 1 6, 62। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत कितना है? 6 5 30 के 0 हंसलत में 3, 6 चौका 24 और 3 27 के साथ हंसलत में 2, 6 और 2 8, 87 है, यानी इसका योग आ गया 87। तो बोल रहा है 5वीं संख्या। अब देखिए 10 टोटल संख्या 10 ही है, और यहाँ पे 5वीं संख्या बोल दे, यहाँ पे 6ठी, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से स्टार्टिंग में तो 5वीं संख्या बोल दिया। देखिए यहाँ पे 5वीं संख्या है ना 5 को, कि 5वीं संख्या का औसत जो है 12.4 है, तो इसका योग यानी कितना निकाल लिए? 62। अब बोल रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 14.5 है, तो 6 संख्या भाई कहाँ से जोड़ा? तो यहाँ से जोड़ा, देखिए यहाँ से। तो इस प्रकार ये जो 5 है यहाँ बीच में, ये जो 5 बीच में है, इसका तो 2 बार योग कर दिया, यानी 2 बार औसत निकाल दिया। तो हमें यही संख्या निकालना है कि एक्चुअल में यह संख्या कितना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग ऐसे इसको निकालने के, अब यहाँ से निकालने का 2 विधि हो गया। कैसे? कि सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे तो 5वीं संख्या निकल के आ जाएगा, पहला। और दूसरा कंडीशन ये है कि इसको इससे घटा दीजिए, इसके बाद फिर इसको घटाइए, बात बराबर पड़ेगा। ठीक ना, तो सबसे पहले हम जोड़ देते हैं इसी को, 8 6 14, यानी 149। अब 149 माइनस 137, तो 7 9 में से 2 गया, 7 दिया गया 2, 4 में से 3 गया 1, यानी 5वीं संख्या कितना है? 12 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 10 दिसावरी भैंसों का औसत मूल्य कितना है? 950 है, यानी 10 जो दिसावरी भैंस है उनका औसत मूल्य जो है 950 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा? तो उनका योग जो हो जाएगा 9500। ठीक है, और 5 मुर्रा भैंसों का औसत मूल्य जो है, 5 मुर्रा भैंसों का औसत मूल्य 821 रुपया है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 5 5 10 के हाथ में 1, 8 पे 40 और 1 41। ठीक है, सभी भैंसों का औसत मूल्य ज्ञात करना है, सभी भैंसों का औसत मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए औसत बराबर फॉर्मूला होता है कुल योग बटा कुल संख्या। ये जो हम योग निकालने हैं इसको जोड़ देंगे तो कुल योग हो जाएगा, यानी 95
100 प्लस 4105 बटा, अब कुल संख्या कितना है तो 10 और 5 15, कुल संख्या 15 है। 5 0 6 9 5 14 बटा 15। अब इसको काट देंगे, ठीक है, तो काटेंगे 15 कितना बार में कटेगा, 15 9 35 से, पहले 9 बार में कटेगा, तो 15 9 35 से 146, 11 आ गया, 11 0, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 75 से, यानी 7 बार में फिर कटेगा 105, कट गया, ठीक है। अब आया 5, यहाँ पे कितना बचा, 0 0 तो बैठा ही दिए, 5 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो 15 तिया 45, यानी 10 आ गया। ये कैसे कैलकुलेशन में देखिए, मिस हो गया कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन देखेंगे। कैलकुलेशन 14 कितना है, 20 भैंसों का जो मूल्य है, 20 भैंसों 10 यानी 10 दिसवारी भैंसों का जो मूल्य है, औसत मूल्य 950 है। 5 मुर्रा भैंसों का औसत मूल्य 821 है, तो उसका योग्य इतना हो गया, उसका योग्य 41 से, तो सभी कुल भैंसों का औसत मूल्य 13,000, 14,000 कैसे हो गया, देखिए जोड़ने में कहीं गलत नहीं हुआ है। 5 0 5 और 1 6 9 4 13, अच्छा यहाँ तो गलत हुआ है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। 5 और 1 6 9 4 13 बटा 15, अब 15 9 35 से कट गया, 1 बचा 10, नहीं भाग लगा 0, और 15 7 75 से, अब तो कट गया, यानी 900, यानी इसके सभी भैंसों का औसत मूल्य कितना हो गया, 907 रुपया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, एक भोजनालय का मासिक औसत व्यय जो प्रति व्यक्ति सदस्य है 60 रुपये 25 पैसा है, और उसके महीने भर का सभी सदस्यों पर व्यय 903 रुपये 75 पैसा है। भोजनालय में सदस्यों की संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, संख्या बराबर कुल व्यय बटा एक व्यक्ति का औसत व्यय, एक व्यक्ति यानी प्रति व्यक्ति व्यय, यहाँ पे प्रति व्यक्ति व्यय, प्रति व्यक्ति औसत व्यय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो टोटल व्यय कितना हो गया, टोटल व्यय हो गया हम लोग का कुल व्यय जो है 903.75 बटा प्रति व्यक्ति क्या है, औसत व्यय प्रति व्यक्ति 60 रुपया 75 पैसा 25 पैसा, 60 रुपया 25 पैसा, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इसको काटिए, देखिए 5 दिख रहा है तो 5 से कटेगा, एक बार में 5 8 40, 5 7 35, 5 25, एक बार में 5 2 10 0 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 7 35, 5 7 35, कट गया, 5 से 5 2 10, 5 चौका 20 1, अब 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, तब 241 से 377 में भाग दे लेंगे, ठीक है। 241 से 300 कितना आ गया, 3600 कैसे काटे, 5 3 15, यहाँ पे 15 3 37 आ गया, तो 5 7 35, 2 50 25 50 25 ना, देखिए यहाँ पे
903.75 बट्टा 60.25 है, दिखाई दे रहा है। अब इन लोग देखिए यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट हटा दिए। अब इसको छोटा कर लेते हैं तो 25 5 से काटते हैं, एक बार में 5 40, 5 8 40, उतरा 3 नहीं भाग लगा 0, 5 7 35, 2 5 है 25, कट गया। यहाँ पे 1 2 0 5, 5 से एक बार में लगाया है 6, तो एक बार में लग गया, उतरा 1 0, 5 दूनी 10, उधर 2 नहीं भाग लगा 0, तो यहाँ पे कट गया। अब एक बार फिर 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, उधर 3 0, 5 6 30, उधर 7, एक बार में 5 25, कट गया। 5 से 5 दूनी 10, 5 6 20, 1 41, 241 और 300 241 बट्टा 36 1 5, एक बार में लगेगा 241, एक में से 1 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 120, 120 उतरा 5, 5 बार में लगेगा 5, 5 का 20 के 0 हंस लेते 2, 5 2 10, 10 और 2 12, कट गया। तो यानी 15 से यह कितना कट जाएगा, 15 से पूरे कट जाएगा। तो सदस्यों की संख्या कितना हो गया, सदस्यों की संख्या 15 हो गया, यानी इसका 15 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22, स्कूल में उमेश की 11 महीनों की कुल उपस्थिति मीटिंग है, उसके प्रति मासिक की औसत उपस्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए जो उमेश है, यानी स्कूल में बोल रहा है, स्कूल में उमेश की 11 महीनों की कुल उपस्थिति 396 है, मीटिंग है, उसके प्रति मास यानी महीना की औसत उपस्थिति ज्ञात कीजिए। यानी प्रति महीना की औसत उपस्थिति ज्ञात करना है, तो औसत बराबर कुल उपस्थिति मासिक, यानी मासिक उपस्थिति या मास उपस्थिति भी लिख सकते हैं, मास उपस्थिति। तो देखिए कुल उपस्थिति उनका कितना दिया हुआ है, 396 है, यानी कुल उपस्थिति 396 और मासिक जो है 11, कुल 396 और मासिक 11, यानी 11 महीनों के दिया हुआ है। तो 11 से काटेंगे, 11 तिया 33 और 11 छक 66, तो मासिक कितना है 36, इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा में है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोग वीडियो देखते नहीं हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, एक कक्षा में 9 लड़कों का औसत भार जो है 42 kg है, तो 9 गुने 42, तो इसका योग निकालेंगे, 9 दूनी 18, 8 हासिलात में 1, 9 चौका 36, 36 और 1 37, यानी 378। उन कक्षा में एक और लड़का आ जाने से मध्यमान यहाँ पे मध्यमान बोल दिया। हम बताए थे कि औसत, मध्यमान या मीन वैल्यू या मध्य सब एक ही होता है। ठीक है, उस कक्षा में एक और लड़का आ जाने से मध्यमान में 42 पॉइंट एक और, यानी 10 हो गया। अब 42.5 kg हो गया। जो नए लड़का का भार ज्ञात कीजिए, नए लड़का का भार ही ज्ञात करना है, इसको गुना कर देंगे तो 425 आ जाएगा। 425 माइनस 378, नए लड़का का भार, नए लड़का का भार बराबर 425, यानी जो जिसमें शामिल हुआ है, और पुराना वाले को घटा देंगे तो फिर जो नया लड़का शामिल हुआ है उसका भार निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 425 माइनस 378, 15 में से 8 गया 7, 11 में से 7 गया 4, 3 में से 3, यानी जो नया लड़का आया है उसका भार जो है 47 kg है, जो कि ऑप्शन नंबर
तीसरा में है। ठीक है, तो आज हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।